वेलकम टू एवरीबॉडी। अब जो है क्लास 10th में अभी भी अ लेटर टू गॉड चल रहा है, क्योंकि शुरुआत ही अभी की है। अ लेटर टू गॉड जिसके राइटर हैं जी एल फेंट्स, जिसका एक पैराग्राफ का अर्थ निकालना जो स्टूडेंट सीख चुके थे, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन उसके पहले ये बताना ज़रूरी होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं पेन कापी लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि मीनिंग साथ साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीनिंग भी तैयार हो जाएंगी और जब मीनिंग तैयार होंगी तभी अर्थ निकालना आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पेन कापी लेके ही बैठें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं जो पहला पैराग्राफ था उसमें क्या क्या हुआ, पहले उसको जान लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहला वीडियो इस पार्ट का, तो उसको ज़रूर देखें, तभी आगे समझने में अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सीरियल से चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट पढ़ने जा रहे हैं तभी कहानी में इंटरेस्ट आएगा। तो अब देखते हैं क्या कैसे है। तो देखिए पहले जान लेते हैं कि क्या था पहले पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में ये था कि जो लेंचो नाम का इसमें व्यक्ति है, मेन पात्र है इसका, उसका परिचय दिया गया, उसके घर का परिचय दिया गया, उसका घर कहाँ पर है और वो क्या क्या करता है। तो उसमें ये बताया गया कि वो एक किसान है, उसके पास जो है खेत हैं और खेत में फूल की फसल है। और फूल की फसल को आवश्यकता थी पानी की आवश्यकता थी अगर, और पानी बरस नहीं रहा था, तो लेंचो जो है सुबह से लेकर केवल आकाश की ओर देखता था कि कब पानी बरसेगा। इतना हुआ था। अब देखते हैं आगे। तो देखिए जैसा कहा कि पेन कापी लेकर के बैठ जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मीनिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, बिल्कुल शुरुआत से पहले स्लो स्लो चलेंगे। अगर स्लो स्लो अच्छा समझ में आता है स्टूडेंट्स को तो फिर स्पीड बना लेंगे। तो पहले स्लो स्लो देखते हैं क्या कैसे है, तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जो है केवल पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि बच्चे अर्थ कैसे निकालते हैं। अगर एक बार ध्यान से देख लिए तो स्टूडेंट स्वयं जो है अर्थ निकालना सीख जाएंगे, किस तरह से अर्थ निकाला जाता है। और कक्षा 10 में पढ़ने का मतलब क्या है कि अर्थ कम से कम निकाल लेना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या है कि 80% अर्थ निकालना आना चाहिए। लेकिन अगर लगे रहेंगे, मन से लगे रहेंगे, एकाग्र होकर लगे रहेंगे, तो पूरे 100% निकालेंगे, ये जिम्मेदारी लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, नाउ मीन्स होता है अब। लेकिन एक बार फिर से कहेंगे, पहला पैराग्राफ जरूर देखें तभी अच्छा रहेगा। अब देखते हैं, नाउ मीन्स होता है अब, वी मीन्स हम, आर, यहाँ पर ये जो वेयर लिखा है इसका मतलब वी आर, ये कॉमा लगा हुआ है ना, ये अपॉस्ट्रॉफी करके ऐसे। तो नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम, आर हैं रियली मीन्स होता है वास्तव में, गोइंग जा रहे, टू गेट, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, सम मीन्स होता है कुछ, वाटर मीन्स होता है पानी, उमैन औरत। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति कुछ कह रहा है और कही हुई बात को जो है इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बताएंगे अर्थ, फिर जोड़ जोड़ के इकट्ठा बताएंगे, तभी अच्छा समझ में आने वाला है। देखते हैं, नाउ मीन्स होता है अब, वी मीन्स हम, जैसा कि पहले भी बता दिया, अब हम वास्तव में जा रहे हैं। गेट मीन्स क्या होता है, क्या प्राप्त करने, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी, उमैन औरत, अब हम वास्तव में कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। लेंचो ने अपनी वाइफ से कहा, लेकिन स्टूडेंट्स जानते हैं क्या वाइफ को कोई औरत बोलता है, औरत ऐसे कुछ नहीं बोलता कोई भी। तो औरत मतलब यहाँ पे या तो यानी औरत से कहा है और कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स हो। तो कैसे कहना है, यानी लेंचो ने अपनी औरत से कहा, यहाँ जो उमैन आया है ये उसकी वाइफ है। तो कैसे बोलना है, लेंचो ने अपनी औरत से कहा, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ये बात जो है लेंचो ने अपनी वाइफ से कहा है। आगे देखते हैं, द उमैन, औरत को देखिए, यानी औरत को यहाँ पे बताया जा रहा है। द उमैन औरत, हु मीन्स जो, वाज थी, प्रीपेयरिंग, प्रीपेयर मीन्स होता है तैयार करना, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, तैयार करना, मीनिंग जरूर लिखें। औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, यानी औरत ने उत्तर दिया हाँ। गॉड मीन्स होता है ईश्वर, विलिंग मीन्स होता है इच्छा। जब लेंचो ने कहा कि देखिए हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो पानी प्राप्त करने का मतलब ये था कि पानी बरसने जा रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी ने उत्तर क्या दिया, कितना मतलब एक सेंसिटिव उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। हाँ भगवान की इच्छा, बिल्कुल सही कहा, ये तो ईश्वर की इच्छा है बरसे कि न बरसे। तो क्या कहा जा रहा है, औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दिया हाँ भगवान की इच्छा, ऐसे करके। नहीं मतलब कि क्या है कि ज़रूरी नहीं कि बरसे, तो ऊपर वाले पर डिपेंड हो, ईश्वर पर डिपेंड है।
तो इसीलिए उसने कह दिया कि हाँ भगवान की इच्छा। यहाँ तक आ गए हम, शायद यहाँ तक आया होगा, अच्छा आया होगा, नहीं आया तो ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। द ओल्डर, ओल्डर मीन्स होता है बड़े वाले, ओल्डर मीन्स बड़ा होता है, यहाँ पे ओल्डर बॉयज़ तो बड़े लड़के, बॉयज़ मीन्स क्या हो जाएगा लड़के, यानी बड़े लड़के। वर थे, वर्किंग मीन्स होता है काम करना, इन मीन्स में, द फील्ड खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वर आया ING आया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। और आगे देखिए कामा लगा हुआ है, अभी और कुछ है। व्हाइल मीन्स होता है जबकि, जब भी होता है लेकिन यहाँ पे जबकि कहना है, जबकि द स्मॉलर वंस, इसको द स्मॉलर वंस को लेके चलना है, जबकि छोटे वाले, यहाँ से यहाँ तक, जबकि छोटे वाले वर थे प्लेइंग खेल रहे, नियर पास द हाउस घर के, जबकि छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे। भाई तो होता ही कि देखो बड़े वाले काम करते हैं, बड़े लड़के जो होते हैं, और छोटे वाले जो अपना खेलते रहते हैं। तो क्या बताया गया कि बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वाले लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, अंटिल मीन्स होता है जब तक कि ना, मतलब निगेटिव सेंस है इसमें। अंटिल मीन्स क्या होता है, जब तक कि ना, द उमैन औरत, कॉल्ड बुलाती, टू देम उनको, आल सभी को, जब तक कि औरत उन सभी को बुला पाती। देखिए क्या करना, जब तक कि औरत उन सभी को बुला ही पाती। यहाँ पे जो ना आया है, ना को हम ही बोलेंगे क्योंकि निगेटिव सेंस उसमें आएगा, यानी बुला ही नहीं पाया था कि कुछ हो गया। देखना कैसे, पहले फिर से सुनिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ से चल रहा है हमें। अंटिल, अंटिल मीन्स होगा जब तक कि, ना बाद में बोल देंगे लेकिन ना को हम ही से बोल के चलेंगे, जब तक कि औरत उन सभी को बुला पाती तब तक कुछ हो जाता है, यानी लेकिन इसको नहीं कहना है अभी, जब तक कि औरत उन सभी को बुला ही पाती। कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, कम मीन्स आइए, फार के लिए, डिनर मीन्स होता है रात के भोजन के लिए। तो जब तक कि औरत उन सभी को रात के भोजन के लिए बुला ही पाती, यहाँ तक हो गया। तो जब तक कि औरत उन सभी को रात के भोजन के लिए बुला पाती, पूर्ण विराम है यहाँ पे, फुल स्टॉप। देखिए फिर आगे देखते हैं कि यहाँ तक हो गया है, इट से चलना है। इट मीन्स यह, वाज था, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, द मील, मील मीन्स होता है भोजन, यह भोजन के दौरान था। भाई ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान, मील मीन्स होता है भोजन। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील का अर्थ हो गया यह भोजन के दौरान था। दैट जस्ट हैज, जिस प्रकार, इसको बोलना है, दैट जस्ट हैज को बोलना है जिस प्रकार, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, जिस प्रकार लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए कि लेंचो ने भविष्यवाणी क्या किया था, तो बताते हैं। लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि अब जो है पानी लेने जा रहे हैं, पानी मतलब बरसने जा रहा है। तो लेंचो ने भविष्यवाणी क्या किया था, पहले समझ लेते हैं। लेंचो ने कहा था ना कि अपनी वाइफ से कि अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तात्पर्य यह था कि लेंचो ने पहले बता दिया था कि पानी बरसने जा रहा है, तो यही भविष्यवाणी थी। तो देखिए आगे फिर क्या लिखा हुआ है। प्रेडिक्ट मीन्स क्या बताया गया वैसे स्टूडेंट्स को, भविष्यवाणी करना। बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, आफरेन वर्षा की, बिगैन टू, बिगैन टू जहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल विशेष ध्यान देना स्टूडेंट्स को, एकाग्र हो जाइए। बिगैन टू मीन्स जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हिंदी अर्थ होता है लगा, लगी, लगे। हिंदी अर्थ क्या लिया जाता है बिगैन टू में, लगा, लगी, लगे। और फाल मीन्स होता है गिरना। अब देखिए बिगैन टू के साथ अर्थ कैसे लेना है। बिग मीन्स बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, आपका के की, रेन वर्षा की। यहाँ पे की कहना है, आपका अर्थ का नहीं, की कहेंगे। बिगैन टू लगी, फाल गिरने, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ये देखिए आ गए ना, लगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। फिर देखिए आगे फुल स्टॉप क्या लिखा है। इन मीन्स में, द नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, ईस्ट मीन्स होता है पूर्व, उत्तर पूर्व में। इन द नॉर्थ ईस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। ह्यूज मीन्स होता है विशाल, माउंटेन्स मीन्स होगा पर्वत, आप क्लाउड्स बादलों के, नहीं उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत। कुड बी सीन, सी मीन्स होता है देखना, थर्ड फॉर्म में यहाँ पर पैसिव वॉइस बना हुआ है। सीन मीन्स होता है देखे जाना। अप्रोचिंग मीन्स होता है जाते हुए या पहुँचते हुए। मीनिंग लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ी मीनिंग है। अप्रोचिंग मीन्स होता है जाते हुए या पहुँचते हुए, जैसा कि बताया कि मीनिंग की कापी जस्ट बगल में हो, तुरंत लिखते जाएँ।
अप्रोचिंग मीन्स क्या लिखना है, जाते हुए या पहुंचते हुए। तो उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत जाते हुए देखे गए। फिर से एक बार, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत जाते हुए देखे गए। यानी लेंचो ने देखा कि उत्तर पूर्व में बादल के विशाल पर्वत बन के जा रहे थे, अर्थात बादल आ गया था, यानी पानी बरसने वाला था। आगे लिखा है पानी तो बरसने ही लगा, उसने बताया ना कि द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इसके अलावा अभी और बादल जा रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। द एयर मीन्स होता है हवा, वाज थी, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ी, एंड स्वीट मीठी मीठी, यानी हवा खाओ तो मीठी थी। क्या हवा खाई तो जाती नहीं है, मीठी नहीं कहना, मधुर कहना है। मधुर का तात्पर्य होता है बिल्कुल ठंडी शीतल हवा चल रही थी, कि मतलब कि अगर नींद आ जाए, अगर लेट जाओ तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, यानी इतनी अच्छी थी। तो देखिए क्या कहना है, हवा ताज़ी और मधुर थी, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन आदमी वेंट गया आउट बाहर, फार के लिए, नो नहीं, अदर दूसरे, रीजन कारण से। रीजन मीन्स होता है कारण, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। इसका अर्थ क्या लेना, वेंट मीन्स गया, आउट बाहर, फार के लिए, नो नहीं, अदर दूसरे, रीजन। आदमी बाहर गया, देखो पहले थोड़ा थोड़ा फिर इकट्ठा बताएंगे। आदमी बाहर गया के लिए, नहीं दूसरे कारण से, नहीं, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। आदमी बाहर तो गए लेकिन कोई और कारण नहीं था, दूसरा कारण था। क्या कारण है आगे देखते हैं। पहले एक बार फिर से, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, मतलब क्या है, देखो इसको अच्छे समझो थोड़ा सा एक बार स्टूडेंट जो है। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि। देन टू है, देन का अर्थ हो जाएगा बल्कि, टू हैव, हैव मीन्स तो ऐसे रखना होता है, यहाँ पे रखना के सेंस में है। द प्लीजर मीन्स होता है आनंद, आप फीलिंग महसूस करना। द रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा, आन पर, हिज अपने बॉडी शरीर पर। कैसे कहना है, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने गया था। क्या कहना है, आदमी मतलब लेंचो की बात हो रही, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने गया था। इकट्ठा बोला जा रहा है, लेंचो की बात हो रही। फिर से एक बार बोलेंगे, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने गया था। इसके बाद देखते हैं, एंड और वेन, जब, ही मीन्स वह, रिटर्न लौटा, और जब वह लौटा, ही मीन्स उसने, एक्सक्लेम्ड एकदम कहा, और जब वह लौटा उसने एकदम कहा। रिटर्न मीन्स होता है लौटना, एक्सक्लेम मीन्स होता है कहना या एकदम कहना, आश्चर्य के साथ है, इसलिए जब वह लौटा उसने एकदम कहा। तो देखिए क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। क्या कहता है देखिए भाई, आनंद आ जाएगा। दीज मीन्स ये, आ रहे हैं, नाट नहीं, रेन ड्रॉप्स, रेन मीन्स होता है वर्षा, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। देखिए जो पानी बरस रहा है उसको लेंचो कह रहा है वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग, गिर रही हैं, फ्राम से, द स्काई, आकाश से, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। अच्छा तो वर्षा की बूंदें नहीं तो फिर क्या गिर रहा है, तो खुद लेंचो से जानिए। ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे मीन्स वे, आर हैं, न्यू, नए, कॉइन, सिक्के। अब वहाँ पे वे नहीं कहना है, ये कहना है, क्योंकि प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पानी की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। तो ये नए नए सिक्के हैं। अब सिक्कों की क्वालिटी भी होती है, कोई 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, ऐसे करके मतलब होते हैं। तो वहाँ पर देखिए लेंचो ने किस प्रकार बांटा है। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, आर हैं 10 सेंट्स, 10 सेंट, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट है। पीसेज, पीसेज लगाया जाता है, देखिए सेंट मतलब रुपयों के आगे। पर पहले बात समझ लेते हैं, जिस प्रकार अपने यहाँ रुपए में पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है, जैसा कि पहले बताया कि कहानी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका की कहानी है, तो वहाँ पर डॉलर चलते हैं और डॉलर में सेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर रुपए में सिक्के होते हैं और रुपए में पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार डॉलर में सेंट चलते हैं। तो वही कह रहा है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। यहाँ तक पीसेज का अर्थ नहीं लेंगे क्योंकि पीसेज जुड़ता है आगे, तो जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्यों ऐसा है। क्या कहा जा रहा है, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं,
बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं, एंड और द लिटिल और छोटी छोटी वंस, वंस फिर नहीं बोलना है यानी छोटी वाली, और छोटी वाली आर 5 सेंट्स, और छोटी वाली 5-5 सेंट हैं। तो क्या क्वालिटी बताया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। देखिए अब लास्ट में देख लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 2 भी अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स को अर्थ नहीं आ रहा है, जो बताया गया अगर ना आया हो तो एक बार बता देना कि जैसे मान लीजिए कहीं पे भी ना आया हो, जो लाइन ना आई हो उसको थोड़ा सा एक कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, तो उसको जो है कल अगले दिन यह दोबारा बता दिया जाएगा अगली वीडियो में, क्योंकि वादा है कि एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ये विश्वास करिए, अगर नहीं आता है तो ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जैसे कि देखा गया कि सेंट आया है, तो एक बार फिर से बोलते हैं, जिस प्रकार भारत में यानी इंडिया में मुद्रा चलती है रुपए, रुपए में जो है 100 सिक्के 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि बताइए कहानी अमेरिका से संबंधित है, तो अमेरिका में डॉलर चलते हैं और $1 में 100 सेंट होते हैं, यही कहानी है। इसीलिए जो है अभी ज़्यादा बोझ नहीं ला देंगे, तात्पर्य है कि ज़्यादा नहीं बताएंगे, केवल 2 पैराग्राफ हुए, एक दिन में 1 पैराग्राफ बता रहे हैं। अगर स्टूडेंट सहमत हो जाएंगे तो फिर 1 से अधिक भी बताए जाएंगे। इसलिए कि एक बार फिर से कहेंगे, अगर जिसको कहीं पर ना समझ में आया हो तो ज़रूर वो लाइन लिख के सेंड कर सकते हैं, उसको दोबारा बता दिया जाएगा, अच्छे से बता दिया जाएगा। और जब किसी को दोबारा बता दिया जाएगा तो यकीन करिए वो कभी भी भूलने वाला नहीं है। तो ठीक है, अब जो है फिर आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर, तो ये देखिए पैराग्राफ नंबर 3 है, इसको पढ़ना है अब हमें। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, इतना है बस, छोटा सा पैराग्राफ है। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है, तो इसको फिर आगे भी बढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट सहमत है तो पैराग्राफ नंबर 4 भी देख लेंगे, क्योंकि इस बार जो सिलेबस बना है इंग्लिश का बहुत विशाल बना है, पिछले सिलेबस को देखते हुए बहुत बड़ा बनाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले स्टूडेंट्स अगर सहमत हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा बताया जाएगा। एक बार फिर से कहेंगे, अगर कोई लाइन नहीं आती है तो ज़रूर पूछिए। ठीक।